बनेगा। एक ओबीसी समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, फिर भी वो ओबीसी यादव समाज का। तब आप सोचिए अगर कोई दलित होता, कोई SC ST होता, कोई आदिवासी होता, तब उसके साथ क्या करते हैं ये लोग। सोचने वाली बात है, सोचिए। क्या कहिएगा, यादव कथावाचक को पीटा गया। गलत हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यादव हिंदू है या नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है ये। सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कई सारे नेता, कई सारे लोग और कई सारे भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यादव समाज के व्यक्ति सुरक्षित रहेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि अगर वो कथा कहने जाएगा तो इसी प्रकार से कुछ मनवादी लोग उसको मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। फर्जी नारा है, इस नारे का बाइकआउट होना चाहिए। बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है धीरेंद्र शास्त्री लोगों को इस प्रकार का नारा दे करके। कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और कहीं जात पात नहीं खत्म होगा। मैं आपको बता दूं, जाति इस देश की एक कड़वी सच्चाई है और इस कड़वी सच्चाई को, इस कटु सत्य को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए और करना पड़ेगा। आप बताइए, वो जो यादव समाज का व्यक्ति था केवल और केवल कथावाचक बन के गया था, वहाँ कथा कह रहा था और मारा पीटा गया, परेशान किया गया और तो और उसको गंजा कर दिया गया। साहब आप सोचिए, महिलाओं का मूत्र उसके शरीर पे छिड़काव किया गया। सोचिए कितनी दिल दहला देने वाली घटना है। कौन खुद को हिंदू कहेगा? अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग, कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो इसी तरह से बनेगा हिंदू राष्ट्र। यही है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। किसी व्यक्ति, अगर कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति आता है, कथा कहता है, तो आप उसको गंजा करा दे रहे हैं, उसका नाक रगड़वा रहे हैं किसी के जूते पे, और उसके बाद और भी उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं, मूत्र का छिड़काव उसके ऊपर करवा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक ओबीसी समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, फिर भी वो ओबीसी यादव समाज का। तब आप सोचिए अगर कोई दलित होता, कोई SC ST होता, कोई आदिवासी होता, तब उसके साथ क्या करते हैं ये लोग। सोचने वाली बात है, सोचिए। वो तो बोल रहे थे कि हमको लगा कि चमार है इसलिए पीटा। फिर वही बात, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, पीटने का अधिकार किसी को भी नहीं है। केवल जाति देख करके शोषण कहाँ तक सही है? बर्दाश्त करने लायक चीज़ ही नहीं है ये। मैं एक और बात कहना चाहूँगा अपने बहुजन समाज के लोगों से, जो भी हमको देख रहे हैं या सुनते हैं हमेशा, अगर आप लोग कलम नहीं पकड़ेंगे और कलम के जगह कमंडल पकड़ेंगे ना, तो आपके साथ यही होगा। आपको स्कूल जाना चाहिए ना कि मंदिर। आप बताइए, बहुजन समाज, बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान, अगर संविधान ना होता तो ये लोग कहीं कुछ नहीं कर पाते। यही संविधान की देन है कि ये लोग इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसी संविधान को ये लोग अब भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अब कहना, उसी संविधान को ये लोग भूल रहे हैं जिस संविधान के बदौलत इनको इतने सारे हक मिले, इतने सारे अधिकार मिले। उस संविधान को ताक पर रखने का काम कर दिया है। मंदिर जा रहा है बहुजन समाज, बहुजन समाज जो है कथा कह रहा है। कहो ठीक है, अभी तुमको संविधान पे लेक्चर देना चाहिए तो तुम कथा कहने गए, तुम्हारे साथ यही होगा। तुमको संविधान पढ़ना चाहिए तो तुम कथा कहने गए, तुम्हारे साथ यही होगा। तुमको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी की मांग करनी चाहिए, लेकिन तुम मंदिर जा रहे हो तो तुम्हारे साथ यही होगा। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, कड़वी सच्चाई है साहब, जब बहुजन समाज मजबूत हो जाता है ना पैसे से, तो मंदिर जाता है, और जब कहीं भी उसका शोषण होता है तो उसको संविधान की याद आती है। जब भी बहुजन समाज के साथ शोषण होता है तो उसको संविधान की याद आती है, और जब भी बहुजन समाज सशक्त हो जाता है उसको चार धाम की याद आती है। यही अंतर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है बहुजन समाज के साथ। बहुजन समाज अगर आज से शिक्षा पे ध्यान देना शुरू कर दे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कोई उसका शोषण कर सके। अब बताइए, उस व्यक्ति को संविधान की ताकत नहीं पता थी, इसीलिए उसका शोषण कर दिया गया। अब बताइए, अगर हमको संविधान की ताकत पता है, आपको संविधान की ताकत पता है, हम आपका शोषण कर पाएंगे, आप हमारा कर पाएंगे? जवाब है कतई नहीं। समझने वाली बात है। और तो और मानस में साफ साफ लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। तुलसीदास दुबे ने लिखा था। तो यही मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण की व्यवस्था है बनाई हुई। मतलब पूजा कराएगा तो ब्राह्मण, नहीं तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई दूसरा कराएगा तो ये खराब है। हम आपको हम बार बार बताना चाहेंगे, कई सारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, उन्होंने पहले ही बताया है कि धर्म नहीं धंधा है, तो धंधे से बचिए। ब्राह्मणों के धंधे पर उसने चढ़ने का काम किया, अपनाने का काम किया, तो ब्राह्मण तिलमिला गए और ऐसा काम कर दिया। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उन्हीं के भाषा में जवाब मिलना चाहिए। भाजपा के 11 साल के कार्यकाल में काला धन 3 गुना बढ़ गया, इसको कैसे देखते हैं? इसको हम देखना ही नहीं चाहते हैं। भाजपाई खुद मनहूस होते हैं, पनौती होते हैं, दुष्ट होते हैं, चोर होते हैं। भाजपाइयों को देखने लायक ही नहीं है। भाजपा मतलब देश का बर्बादी, भाजपा मतलब बेकार चीज़। भाजपा को देखना ही नहीं चाहिए। भाजपा बर्बाद कर रही है देश को। ये 3 गुना पैसा अगर देश में रहता तो 15 लाख रुपया मिल जाता। 15 लाख? अरे महाराज, 1500 रुपया से बोहनी तो कर देते पहले मेरा। 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख मोदी जी कहे थे। हमको उम्मीद था कि मोदी जी आप सच बोलते हैं, 1500 रुपया से कम बोहनी करेंगे, लेकिन आप 150 रुपया भी मेरे खाता में नहीं भेजे हैं। कब भेजवाएंगे महाराज, आप बोल दीजिए। अच्छा, आपको मोदी जी पे भरोसा है?
बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर आपको भरोसा है तो आप हमको 2 लाख रुपया उधार दे दीजिए। जैसे ही मोदी जी 15 लाख मेरे खाता में देंगे ना, हम आपको लौटा देंगे। बोलिए। बिल्कुल, अब मुझे तो भरोसा नहीं भैया, मेरा हंस पैसा रहे हैं, पत्रकार मेरा हंस मेरा रहा है। पैसा बुड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओ, तो आप मोदी के पत्रकार नहीं है। देखिए, ईमानदार पत्रकार है, ऐसे ऐसे ईमानदार पत्रकारों की जरूरत है इस देश में। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये जो अमेरिका है, किसी के घर में जाके बाबा बनता है, बॉस बनता है, इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका को पकड़ के कूचना चाहिए, भरदम पीटना चाहिए अमेरिका को, तब उसको पता चलेगा। अमेरिका है ना, कभी भारत से भिड़े, भारत उसको बर्बाद कर देगा। और अमेरिका अभी सनकी देश के चक्कर में नहीं पड़ा है किसी भी। वो ज़्यादा नहीं करे, ईरान से ही जाके भिड़ जाए। ईरान उसको ऐसा थप्पड़ियाएगा, ऐसा थप्पड़ियाएगा, ऐसा थप्पड़ियाएगा कि अमेरिका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अमेरिका का मुंह पूरा लाल हो जाएगा थप्पड़ खाते खाते।